पहाड़ों में शिक्षा की बदहालिता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए ग्रामीण बाहरी शहरों का रुख करने को बेबस है और गांव में पलायन पांव पसारता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं आगे आकर इन गांवों की साख बचाने की पुरजोर कोशिश में है। देखिए देवभूमि न्यूज के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की खास रिपोर्ट। पहाड़ों में सरकारी स्कूलों की बदहालिता और बेरोजगारी किसी से ग्रामीण अंचलों में छिपाए नहीं छिपती। ऐसे में कई ग्रामीण परिजन जहां अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें गांव छोड़ बाहरी शहरों के स्कूल में दाखिला दिलवाने को बेबस हो जाते हैं, तो वहीं युवा पीढ़ी भी बेरोजगारी के चलते गांव छोड़ रही है। ऐसे में पलायन दिनों दिन अपने पांव पसारता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा की स्थिति को सुधार कर और गांव में ही बीएड बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लक्ष्य से एक संस्था ने पौड़ी के कांडा गांव में एक स्कूल खोला, जिसमें प्राइवेट स्कूल के मुकाबले फीस को 75% कम रखा गया है, लेकिन सुविधाएं एकदम प्राइवेट की भांति ही दी गई हैं। इस गांव से ताल्लुकात रखने वाले और निजी एनजीओ से जुड़े हिमांशु जुयाल का कहना है कि स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की योजना संस्था ने पूर्व में ही निर्धारित कर ली थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। शुरुआत में जब हमने स्कूल की स्थापना की और 2014 अप्रैल में हमने जब शुरू किया तो हमारा पूर्व में यही था कि हम यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें करीबन 14 का स्टाफ यहाँ पे हमने रखा हुआ है और उनको हमने कुछ न कुछ तो देना ही था, तो निःशुल्क कर पाना हमारे लिए सक्षम नहीं हो पाया। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने खुद के मदों से ये सब हम दे पाएँ, तो इसलिए हमने कुछ फीस रखी ताकि हम अपने टीचर्स को कुछ दे पाएँ। अभी भी हम प्रत्येक बच्चे पे करीबन 1000 रुपये प्रत्येक बच्चे का खर्चा बैंक में हम खुद जमा करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये संस्था है, ये जो स्कूल चल रहा है, ये 75% करीबन चैरिटेबल है, तो ये एक चैरिटेबल संस्था है। वहीं इस स्कूल के खुलने से अपने बच्चों के साथ वे परिजन भी वापस लौट आए हैं, जो कुछ समय पहले बेहतर शिक्षा के लिए गांव छोड़ चुके थे। वहीं स्कूल के खुलने से बच्चों के साथ साथ गांव के वे बेरोजगार भी खुश हैं, जिन्हें स्कूल के खुलने पर रोजगार मिल पाया है। पहले तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम ही ऐसे लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि जो यहाँ पे स्कूल खुला है इंग्लिश मीडियम, नहीं तो लोगों को पौड़ी जाना पड़ता था। पौड़ी भी बहुत दूर पड़ जाता था क्योंकि यहाँ के गांव के लोग हैं जो वो पौड़ी नहीं ले जा पाते थे, बच्चों को बहुत दूर पड़ता था। तो ये और प्लस यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी हो गई कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट का वो मिल गया। टीचर्स प्लस जो अदर स्टाफ्स हैं उनके लिए भी ये हो गया कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। सरकारी स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाकर घटते शिक्षा के स्तर को सुधारने और बेरोजगारों को छोटा मोटा रोजगार दिलाने की अगर सरकार प्रयास करे तो निश्चय ही पलायन घुटने टेकता नजर आएगा। देवभूमि न्यूज पौड़ी।